चलें अब ये क्वेश्चन नंबर 30 भी देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 तो उस पैटर्न का सवाल है कि मैं करा करा के थक गया हूँ। ये मैन वुमेन वाला जो गेम है भाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अ कमिटी ऑफ 6 पीपल इज टू बी चोजन, 5 men एंड 8 वुमेन। पांच आदमी और 8 औरतें। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? खाली सिलेक्शन की बात हुई है भाई। चोजन इफ देर आर मोर वुमेन देन मैन इन ऑन द कमिटी। भाई ज़्यादा औरतें हो, 6 लोग चूज करने हैं। ऐसा हो सकता है 4 औरतें कर दूं, 2 आदमी कर दूं, और स्टार्ट्स में और का मतलब ऐड। भाई 5 औरतें कर दूं, 1 आदमी कर दूं, और ऐसा भी हो सकता है 6 की 6 औरतें कर दूं और 0 मैन। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा? 4 आदमी, पाँच में सॉरी 2 आदमी हैं, 4 औरतें हैं, तो 8 में से 4 औरतें, 8C4। 5 में से 2 आदमी, 5C2। और 8 में से 5 औरतें, 5 में से 1 आदमी, और 8 में से 6 औरतें, 5 में से 0 आदमी। तो भाई ये क्या बन रहा है अब? 8C4, 70 to 10, 700। 8C5 into 5, 280। 8C6, 28। तो हमारे पास क्या आ गया? 28 प्लस 280 प्लस 700, 1008 वेज। अच्छा, आई एम श्योर ऐसे सवालात आप लोग भी कर करके बोर हो चुके होंगे। सही है, क्योंकि केसेस में मैंने इतने कराए हैं। फिर भी आगे चलते हैं भाई। इफ द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 men एंड 3 women, बट 2 particular men refuse to be on the committee together। 2 आदमियों का मसला है भाई। एक को मैं M1 कह देता हूँ, एक को M2 कह देता हूँ भाई। अब अगर मैं फर्ज करें कह दूं M1 in। अच्छा, इन्होंने कह दिया है कि 3 आदमी और 3 औरतें हैं। एक बार मैंने क्या कर दिया, M1 in, तो M1 in कर देते हैं भाई। M1 in, तो M2 क्या होगा? आउट होगा। और मैं कह दूं कि भाई M1 आउट, M2 इन। ये हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। और मैंने फर्ज करो दोनों ही नहीं लिए, M1 एंड M2 बोथ आउट। M1 को भी आउट कर दिया, M2 को भी आउट कर दिया, दोनों पंगे वाले बंदे ही बाहर। अब देखो बात क्या है, अगर M1 इन है, एक पर्टिकुलर आदमी है M1, तो वो तो हो गया 1C1। ठीक है। अब हमारे पास टोटल आदमी कितने थे? 5 थे। अब M1 आ गया, 4 बचे। जो M2 वो आ नहीं सकता, तो 3 बचे। बाकी 3 में से मुझे 2 और चाहिए, क्योंकि मुझे टोटल आदमियों का काउंट 3 करना है। फिर औरतों में तो कोई मसला ही नहीं है ना, तो बाकी 8 में से कोई सी भी 3 औरतें आ गई, 8C3। और मैं कह रहा हूँ भाई M1 आउट, एक पर्टिकुलर आदमी आउट हो गया है, तो वही सेम कहानी, 1C1 into 3C2 into 8C3। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने दोनों ही नहीं लिए, तो दोनों टीम में ही नहीं है साथ। तो इसका क्या मतलब है? रिमेनिंग 3 के 3 आदमियों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, 3C3। अच्छा, औरतें हमारे पास कितनी थी? 8 थी। तो ये हो गए हमारे पास क्या? 8C3। सही है। तो अब हमारे पास आंसर क्या बन रहा है? 8C3 into 3, 168, प्लस 8C3 into 3, 168, प्लस 8C3, 56। तो भाई मेरे पास जो तरीके आ रहे हैं, 168, इन सबको मैंने ऐड अप कर दिया, तो मेरे पास टोटल बन रहा है 392 वेज। देखिए, इस तरह के सवालात की अब आपको आदत हो गई होगी, इतने मैं करा चुका हूं ऐसे। अब पार्ट 3। वन पर्टिकुलर कमिटी कंसिस्ट ऑफ 5 वुमेन and 1 man. In how many different ways can the committee members be arranged in a line if the man is not at either end?
अच्छा 6 लोग हैं, अरेंज करना है, आदमी एंड पे नहीं आ सकता, चलो ठीक है, बाकी औरतें पहले अरेंज कर लेते हैं। चलो भाई, औरतें, हमारे पास औरतें कितनी है भाई, 5 है। वुमेन 1, वुमेन 2, वुमेन 3, वुमेन 5, 5 औरतें आ गई। ये पांचों औरतें आपस में अरेंज हो सकती हैं, कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल वेज से। आदमी एंड पे नहीं आ सकता, तो आदमी के लिए क्या जगह है, या तो आदमी इधर आ जाए, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, इन चार में से किसी एक जगह आएगा। तो आपने सीधा सीधा क्या कह देना है, 5 फैक्टोरियल इंटू 4c1। तो भाई अगर हमने करा सीधा सीधा 5 फैक्टोरियल इंटू 4, तो हमारे पास सीधे सीधे तरीके आ रहे हैं 480, 480 वेज। यहाँ पे जाके ये वाला सवाल भी दी एंड। आई एम श्योर कि इसमें भी आप लोगों को कोई ऐसा मसला नहीं हुआ होगा, छोटा सा ही सवाल था ये, लेकिन 10 नंबर का था, आउट ऑफ 50 10 मार्क्स हैं। चलें अब हम अगले सवाल पे चलते हैं।